अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। अहम तरीन खबरें और तफसीलात आपके सामने रखते हैं। जुमे का दिन 24 अप्रैल और इस वक्त इस्लामाबाद में अभी भी एक लॉकडाउन की सी कैफियत है, जबकि दूसरी जानिब ईरान और अमेरिका के जो हाई पावर डेलीगेशंस हैं वो अभी तक इस्लामाबाद नहीं पहुंचे, ना ही कोई आसार अभी तक दिखाई दे रहे हैं। जो बड़ी खबर है वो ये है कि अब्बास इराक्ची का रब्ता हुआ है, अलग अलग रब्ता किया है उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से भी उनका रब्ता हुआ है। साथ ही साथ CNN भी बड़ा दावा कर रहा है कि ट्रंप ने अगर सीज फायर फेल हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो ट्रंप ने एक तैयारी शुरू कर दी है। इस हवाले से भी आपको बताएंगे कि वो क्या तैयारी है। ईरान ने एक बहुत बड़ा बॉम्ब शेल गिरा दिया है, बहुत बड़ा बॉम्ब शेल, एक बहुत बड़ा आप कह लें धचका लगेगा। ऑब्वियसली पूरी दुनिया इस पर हैरान होगी, लेकिन अमेरिका को एक बहुत बड़ा धचका लगेगा और हुआ ये है। इसी से आगाज़ कर लेते हैं। एक इंपॉर्टेंट खबर और भी है जो आगे चलकर आपको बताएंगे। पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान की अंदरूनी मामलात के लिए बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। इमरान खान के हवाले से इमरान खान के हवाले से क्या कुछ अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं, आने वाले दिनों में कुछ मस्बत खबरें आ सकती हैं, वो क्या मामला है उस पर भी आपके सामने चीज़ें रखेंगे। आगाज़ लेकिन करेंगे ईरानियन पार्लियामेंट के अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के हवाले से लेजिस्लेशन, एक कानून पास किया गया है। और यानी ट्रंप माइटी अमेरिका, माइटी हमारी मिलिट्री, पता नहीं क्या क्या कुछ ट्रंप ने बहुत कोशिश की, धमकियों से, अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल करके, मुख्तलिफ एक एक दिन में 3-3 बार अपनी जो है वो ट्वीट्स करके, बात करके किसी तरीके से धमकाया जाए और अपने बगल बच्चे इसराइल के ज़रिए इस जंग का आगाज़ करवाकर। लेकिन इस जंग के बाद सीज़ फायर को भी अब एक अच्छा खासा वक्त गुजर चुका है। अब हो क्या रहा है, आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के हवाले से एक कानून, एक लेजिस्लेशन पास कर लिया ईरान ने, जिसके 3-4 बड़े इंपॉर्टेंट नुकात हैं। एक तो इसका नाम रख दिया गया है स्ट्रेट ऑफ पर्शिया। अब ये दिस इज़ नो मोर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, अब ना हॉर्मुज़ नहीं खिलाएगा, स्ट्रेट ऑफ पर्शिया, पर्शियन गल्फ इसका नाम दिया गया इसको। और ये इसके इस पे से जो भी गुजरेंगे जहाज़, वो करेंसी या जो अमाउंट पे करेंगे, जो टोल पे करेंगे, वो ईरानियन करेंसी होगी। तो ईरानियन करेंसी को क्या बूस्ट मिलेगा, ये बहुत अहम है देखना। दूसरी बात, यूएई और बहरीन एफिलिएटेड शिप्स जितनी भी होंगी वो एडिशनल कॉम्पनसेशन पे करेंगी। तो उन तमाम खलीजी ममालिक के लिए जो अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने देते रहे ईरान के खिलाफ, उनके लिए भी एक बड़ा अहम मैसेज है। साथ ही साथ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, परमानेंट बैन ऑन इसराइली वेसल्स एंड शिप्स। और उसके साथ साथ उन ममालिक के ऊपर भी इसराइल की पर तो एक पक्का बैन है, लेकिन वो ममालिक जिन्होंने सैंक्शंस लगाए ईरान के ऊपर, जो एक मुश्किल वक्त में ईरान के खिलाफ ही खड़े रहे हमेशा, उनके लिए भी बाकायदा तौर पे एक इजाफी टैक्स है जो ईरानियन करेंसी के अंदर पे किया जाएगा। ये जो एक खबर है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल दिया था ईरान ने, नेवल ब्लॉकेट नहीं हटाई यूएसए ने, ट्रंप ने कहा इन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल दिया, इससे तो इनकी इकॉनमी बड़ी बेहतरीन हो जाएगी। तो फिर अब ईरान ने एक नया कानून पास कर लिया है और ईरान ने ये बता दिया आपको कि ये सारी कहानी है। अब्बास इराक्ची ने रब्ता किया है, आसिम मुनीर से उनका अलग से रब्ता हुआ है, फील्ड मार्शल से, और नायब वज़ीर आज़म से अलग से रब्ता हुआ है। उन्होंने बेसिकली जो भी सिचुएशन है, जो सीज़ फायर के हवाले से रुकावटें आ रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि इस वक्त एक तासुर देने की कोशिश की जा रही है कुछ खास ममालिक की जानिब से और कुछ खास लोगों की जानिब से कि गालिबन ईरान हर्डल्स क्रिएट कर रहा है, जबकि कहानी कुछ और है। तो उन्होंने वो क्लैरिटी भी दी होगी डेफिनेटली गुफ्तगू के दौरान, मजीद तफसीलात निकल कर सामने नहीं आई, लेकिन रब्ता ज़रूर हुआ है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कोई प्रपोजल सामने नहीं आता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के हवाले से, उन्होंने ये भी कहा है कि वो ब्लॉकड रहेगी जब तक 11 जो ट्रिलियन डॉलर्स हैं वो जो फ्रोजन एसेट्स हैं ईरान के, उनको रिलीज़ नहीं किया जाता। और अगर कोई प्रपोजल सामने नहीं आता यूएस की जानिब से, तो अगले 48 घंटों बाद ईरान ये कह रहा है कि हम सीज़ फायर समझेंगे ख़त्म हो चुका है। साथ ही साथ CNN बड़ा दावा कर रहा है कि जंगबंदी ख़त्म होने की सूरत में ऐसे मंसूबों पर काम हो रहा है जो अपना हरमज़, खलीज अरब, खलीज ओमान की सलाहियतों को जिसमें निशाना बनाया जाएगा। यानी जो CNN दावा कर रहा है उसके अकॉर्डिंग यूएस मिलिट्री डेवलपिंग प्लान्स टू टारगेट ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ डिफेंसेस इफ सीज फायर फेल्स, यानी सीज फायर नाकाम होता है तो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को जिस तरीके से बंद रखा है उस स्ट्रैटेजी के ऊपर और उन हथियारों के ऊपर ईरान के हमला किया जाएगा, जिसमें तेज़ रफ्तार छोटी कश्तियाँ, बारूदी सुरंगें बिछाने वाले जहाज़ और दीगर गैर रवायती वसाइल को भी निशाना बनाया जाएगा। यूएस अफोर्ड कर सकता है ये वॉर या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा अहम है। शुरू से एक ही बात है कि ट्रंप अगर 24 से 48 घंटे सिर्फ अपना मुंह बंद रख ले तो मेरे ख्याल से दुनिया के हालात बहुत बेहतर हो सकते हैं। एक अनसर्टेनिटी है, ऑयल प्राइसेस जिस तरीके से उनके अंदर जो एक फ्लक्चुएशन आ रही है, ऑब्वियसली सर्ज ही है, और उसका फॉल आउट फिर जिस तरीके से इकोनॉमीज बर्दाश्त कर रही हैं वो आपकी सोच है। तो अगर ट्रंप सिर्फ 24 से 48 घंटे कोई पोस्ट ना करे, खामोशी से जो है बैठ जाए, जो टीम है ट्रंप की, जिसमें जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ जैसे लोग हैं, एक अच्छी टीम मौजूद नहीं है, फिर जिस तरह से वॉर मिनिस्टर जैसे लोग मौजूद हैं, फिर जर्नल इस्तीफे दिए चले जा रहे हैं, तो ट्रंप बुरी तरह तो ये जंग हार चुका है, चाहे अगर अपने मुल्क की हद तक बात करें आप। लेकिन यहाँ पर खामोशी ट्रंप की जानिब से बहुत ज़रूरी है ताकि दुनिया के हालात जो है बेहतर तरीके से जो है वो बेहतरी उनमें आ सके। जो बड़े बड़े तज्जियाकार हैं वो अभी भी ये तज्जिया कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर ये क्राइसिस सॉर्ट हो भी जाता है, हालात बेहतर हो भी जाते हैं, तो जो मिडिल ईस्ट का एक ऑर्डर है पूरा, जो
جو गल्फ का पूरा एक ऑर्डर है, जो दुनिया का पूरा एक ऑर्डर है इनफैक्ट, वो बदलेगा और ईरान विल टेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। ईरान जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें से कामयाबियां समेटेगा और उसी के नतीजा हम देख रहे हैं कि आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का नाम अब स्ट्रेट ऑफ पर्शिया होगा और एक नया कानून भी सामने आ चुका है। यूएस की अफोर्ड कर सकता है दोबारा जंगबंदी ख़त्म होना, जंग की तरफ जाना। डिटेल्स कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग सामने आ रही है कि यूएस का सिर्फ पहले 48 घंटों में 5.6 बिलियन डॉलर जो है म्यूनिशन इस्तेमाल हुआ है, जो 5.6 बिलियन डॉलर का था सिर्फ पहले 48 घंटों में। 1000 टोमाहॉक्स यूज हुए मिसाइल्स, जो एक है उसकी कीमत 3.6 मिलियन डॉलर्स है। इसके साथ साथ बताया ये जा रहा है कि मजीद 1 दहाई लग जाएगी इसी रेशो के अंदर वापस ये सारे हथियार बनाने में। 25 से 35 बिलियन डॉलर की टोटल कॉस्ट है अब तक, जो भी यूएस ने लगाया, जो कुछ भी फायर किया, वापस बनाने में इसको दहाई लग जाएगी और टोटल कॉस्ट 25 से 35 बिलियन डॉलर है। ये उस मुल्क के खिलाफ है जिसको कुछ भी समझा नहीं जाता था, जिसको ये समझा जा रहा था कि सुप्रीम लीडर को शहीद कर दिया जाएगा तो गालिबन रेजीम चेंज हो जाएगी, बूट्स ऑन ग्राउंड हो जाएंगे, जिस तरह दिल करेगा ईरान को चलाएंगे, पता नहीं क्या कुछ होगा। लेकिन उस मुल्क के ऊपर इतना पैसा, इतना हथियार लगाने के बावजूद ईरान आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद किए बैठा है और अपने मुतालबात पर, अपनी कंडीशंस पर दुनिया के सबसे बड़े सुपर पावर को टेबल पर लाने की कोशिश कर रहा है। कोशिश भी नहीं कर रहा, खामोश बैठा है। दूसरी जानिब से बार बार आई ब्लिंक होती है और हम देखते हैं कि एक बेताबी है कि जल्द से जल्द जो एक मायदा है वो हो जाए। इसके साथ साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एक और, वो आपको बताएं तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के हवाले से एक शहरी ने जो तरनोल फाटक है उसको अपना हरमज कह दिया, तो उसके ऊपर बाकायदा मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। यानी ये इस्लामाबाद पुलिस के कारनामे हैं जहाँ पर शायद अप्रैल के महीने में अगर आप उठा के देखें तो कोई 70-80 के करीब डकैतियां हुई होंगी। आई एम डेड श्योर, ये स्टैटिस्टिक्स भी आ रहे हैं कुछ ऐसे ही। वहाँ पर स्ट्रीट क्राइम्स कितने हैं, जो हालात हैं हमारे सामने हैं। लेकिन यहाँ पर अगर तशबीह दे दी है या कह दिया है तरनोल फाटक को अपना हरमस, तो उसकी वजह से उस पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। ये हालात हैं, अवाम को आपने रुला के लिटरली रखा हुआ है। गर्मी है ऑब्वियसली, फिर इकॉनमी के हालात हमारे मुल्क में जो है हम जानते हैं। अवाम वैसे ही फ्रस्ट्रेटेड है, किसी के घर पर बहुत परेशानी है, लोग काम करके घर जाते हैं तो बहुत परेशानियाँ, बहुत मेंटली बहुत प्रेशर्स लेके जा रहे होते हैं। सुबह दफ्तर जा रहे होते हैं तब भी एक प्रेशर की सिचुएशन होती है। उस तमाम सिचुएशन में लंबी लंबी कतारें और आउट ऑफ नो वेयर, जो मतलब उससे फिल वक्त कोई फ़ायदा हो नहीं पा रहा क्योंकि दोनों बड़े डेलीगेशंस यहाँ पर नहीं है। आप रेड जोन बेशक बंद रखें, डेलीगेशंस के जो कुछ लोग या कुछ बी और सी टीम्स मौजूद हैं उनको ज़रूर तहफ़्फ़ुज़ दें, हमारा फ़र्ज़ है। लेकिन एटलीस्ट ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर देखना कि अपने लोगों को किस हद तक जलील करेंगे आप। और फिर जब कोई बात कर दे, ज़ुबान खोल दे, तो फिर इस तरीके से मुकदमात तो ऐसे कर दिए जाते हैं जैसे अब उसके बगैर तो इस पाकिस्तान में कोई बात ही नहीं हो सकती। इमरान खान के हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स हमेशा एक ही स्टेटमेंट रहा है मेरा कि अगर आप बाहर जितनी इमेज बिल्डिंग कर लें, उसका फ़ायदा आपको मुल्क के अंदर तब होगा जब आपके मुल्क के अंदर पोलराइजेशन कम से कम होगी, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, लोगों को यकीन होगा अदालतों के ऊपर, लोगों के सामने बेसिकली आपका इमेज अच्छा होगा। बाहर इमेज बिल्डिंग करने से, अच्छा इमेज पोर्ट्रे कर देने से कुछ नहीं होगा। सो ये गुफ्तगू सामने आ रही है। ये असदुल्ला खान साहब कह रहे हैं कि इमरान खान कि वो कह रहे हैं मैं खबर की बुनियाद पर, वो ये नहीं कह रहे कि ये मेरा तज्जिया है, वो कह रहे हैं मैं खबर की बुनियाद पर कह रहा हूँ कि पीटीआई क़यादत ने लियाकत बाग का जलसा कैंसिल करने के बदले में कुछ इसलिए नहीं मांगा क्योंकि वो ये यकीन रखते हैं कि इमरान खान के लिए कुछ बेहतर हो रहा है या होने के इम्कानात हैं। वो कॉन्फिडेंट हैं कि इमरान खान के लिए आइंदा चंद हफ्तों में कुछ बेहतर खबरें होंगी और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि नहायत खामोशी रखी जाए। असदुल्ला खान साहब कह रहे हैं, ये वही सहाफ़ी हैं जिन्होंने इमरान खान के हॉस्पिटल विजिट के हवाले से, आंख की तकलीफ के हवाले से कि वो CRVO नामी बीमारी में मुब्तला एक कंडीशन में सबसे पहले खबर दी थी जब फैमिली को भी यकीन नहीं था। वही कह रहे हैं कि मैं खबर की बुनियाद पर कह रहा हूँ कुछ चीज़ें मस्बत सिमत में जा रही हैं जिसके बायस पीटीआई खामोश है। लेकिन सवाल ये भी उठता है, लियाकत बाग के जलसे में चले कुछ नहीं मांगा, लेकिन पीटीआई की खामोशी कुछ ज़्यादा ही है। पीटीआई की खामोशी बहुत ही ज़्यादा है। पीटीआई को ये लगता है कि शायद हम लॉन्ग मार्च की कॉल भी देंगे तो लोग निकल कर सड़कों पर नहीं आएंगे, सिर्फ केपी ही बंद हो जाएगा। यानी इस कदर सुस्त रवि का शिकार या इस कदर बैक ऑफ क्यों कर गई है पूरी की पूरी वो लीडरशिप जो इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है, ये भी बड़ा हम सवाल अपनी जगह पर और लोगों के जहनों में मौजूद है। इसको भी इंशाल्लाह डिग आउट करने की कोशिश करेंगे। देखते रहिए siyaset.tk।